दोस्तों आज बनाएंगे देसी गुड़ के मीठे मीठे से फूले फूले से गुलगुले। आपने यकीनन कभी न कभी तो ये खाए ही होंगे। बहुत ही मजे के बनते हैं। ज्यादातर ये बरसात के दिनों में बनाए जाते हैं, लेकिन आप किसी भी टाइम में इन्हें तैयार कर सकते हैं क्योंकि इनका बनाना बहुत ही आसान है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लो बजट रेसिपी है, इसलिए ये बहुत ही कम खर्चे में बन जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें दिखा दूं जो हमें गुलगुले बनाने के लिए चाहिए होंगी। 300 ग्राम के लगभग में घर का ही आटा चाहिए होगा और इससे आधा हमने लेना है देसी गुड़, हाफ कप फुल क्रीम दूध और 5 चम्मच के करीब करीब में आपको सूजी चाहिए होगी। इनके साथ साथ में अगर आप डालना चाहें तो आप सफ़ेद तिल शामिल कर लीजिएगा। चलिए अब हम सबसे पहले देसी गुड़ का शीरा बना लेते हैं। और शीरा बनाने के लिए आपने पहले गुड़ को थोड़ा छोटा छोटा सा कर लेना है। छोटा गुड़ करने का फ़ायदा ये होगा कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और शीरा बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसके बाद में डालना है आपने पानी, और पानी लेना है आपने गुड़ से आधा। अब आमतौर पर गुड़ का शीरा बनाने के लिए गुड़ के बराबर में ही पानी शामिल करते हैं, तो मैंने यहाँ पर गुड़ से आधा पानी क्यों लिया है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अभी तो इस गुड़ को हमने थोड़ा सा स्टर करके इसका पानी बनाना है। चाश वाश बिल्कुल भी नहीं तैयार करनी है दोस्तों। चाश बनाने में बहुत झंझट है। पहले चाश को काफ़ी देर तक पकाना पड़ता है और उसके बाद में उसको पानी में डालकर चेक करना पड़ता है कि गुड़ की चाश एक तार की बनी है या 2 तार की। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपने कवर करके गुड़ को पकाना है गुड़ के पानी होने तक। और इस काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ऐसे ही 3-4 मिनट के अंदर अंदर गुड़ पानी बन जाएगा और ये तैयार हो जाएगा आपका मीठा मीठा सा गुड़ का शीरा। अब क्या करना है? अब दोस्तों इस गुड़ के शीरे को हमने छानना है। रीज़न उसकी ये है कि देसी गुड़ ऑर्गेनिक तरीके से ही तैयार किया जाता है। इसमें गन्ना होता है और गन्ने के कोई छोटे बड़े पार्टिकल्स आपके गुड़ में आ सकते हैं, तो इसलिए आपने गुड़ को बहुत अच्छे से छान लेना है। और उसके बाद में लेना है आपने आटा, वही वाला आटा जिसे हम रोज़ रोटी बनाते हैं। अब इस आटे में सबसे पहले हम शामिल करेंगे सूजी। और सूजी का तो मैंने आपको बताया ही है कि ये 5 चम्मच के करीब करीब में है। और इसके बाद में आएंगे खुशबू के लिए हाफ टेबल स्पून सौंफ। और सौंफ को दोस्तों आपने थोड़ा सा हाथों से क्रश करके ही डालना है। इसके बाद में डालना है थोड़ा सा नमक, मतलब 1/4 टेबल स्पून के करीब करीब में। नमक दोस्तों मीठे को थोड़ा सा लेवल में रखेगा, गुड़ के मीठे को बहुत ज़्यादा तेज नहीं होने देगा। और फिर शामिल करेंगे इसमें इलायची पाउडर। ये मैं फ्रेशली ही 4-5 इलायची को पीस कर डालता हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही इलायची पाउडर मौजूद हो तो आप वो डाल लीजिएगा। दोस्तों बस सिंपल सी सादा सी चीज़ें हैं। इनमें से भी अगर आपके पास कुछ ना हो तो उन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आम सी चीज़ें जो हैं ये गुलगुलों के टेस्ट को और फ्लेवर को एनहांस करेंगी। अब इन सब चीज़ों को सूखा ही मिलाने के बाद आपने शामिल करने हैं सफ़ेद तिल, 50 ग्राम या 100 ग्राम, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अलबत्ता मैंने यहाँ पर सिर्फ 50 ग्राम ही सफ़ेद तिल शामिल किए हैं। चलिए अब डालते हैं इसमें देसी गुड़ का शीरा। अब ये मीठा मीठा भी है और थोड़ा सा थिक किस्म का गाढ़ा गाढ़ा सा भी है, इसलिए हम इसे 2-3 बारी में डालेंगे। एक ही बारी में डालने से गुठलियाँ सी भी पड़ सकती हैं, लम्ब से भी आ सकते हैं, तो इसलिए पहले एक बारी में मिलाएंगे और जब आटा थोड़ा सा ज़्यादा थिक सा हो जाएगा, मतलब चलने से भी रह जाएगा, तो फिर इसमें हम बाकी का शीरा डाल देंगे। लेकिन बाकी का शीरा डालने के बाद भी आटा बिल्कुल परफेक्टली सही नहीं बना है, मतलब ये अभी भी चलने के काबिल नहीं हुआ है, थोड़ा सूखा सूखा सा है और जुड़ा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर डालेंगे फुल क्रीम दूध। और दूध डालने के यहाँ पर 2 फायदे होंगे। एक तो आटे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही परफेक्टली बन जाएगी
आटा बहुत ज़्यादा थिक किस्म का गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं होगा, बल्कि ये इक्वल एक जैसा हो जाएगा कि जिससे गुलगुले बहुत ही आसानी के साथ में बन जाएंगे और दूसरा दूध गुलगुलों को अंदर तक से नरम और सॉफ्ट बना देगा। ये देखिए, ये चलने भी लग गया है, मतलब अब ये बाउल की साइडों को छोड़ने लग गया है। तो अब हम इसको ढककर एक साइड पर रख देते हैं, थोड़ा सा इसको रेस्ट देते हैं और उतने में हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं। दोस्तों, आटे और गुड़ के मीठे मीठे से गुलगुले आप घी में भी रेडी कर सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। घी में भी ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी और मीठे मीठे से लगते हैं। चलिए, अब ऑयल फुली गर्म होने के करीब करीब में है, तो अब हम आटे और गुड़ का बैटर देख लेते हैं। और बैटर हमारा बहुत अच्छे से बिल्कुल इक्वल और एक जैसा हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर डालना है चुटकी भर के करीब करीब में खाने का सोडा। अब खाने का सोडा गुलगुलों के साथ में क्या करेगा, तो दोस्तों एक तो ये अंदर से जाला बनाएगा और दूसरा गुलगुले आपके फूले फूले से बनेंगे। मतलब ये पकौड़ों की तरह से बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड या सख्त नहीं होंगे, बल्कि ये बाहर से भी बहुत नरम और सॉफ्ट होंगे। और अगर आप सोडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर इसमें थोड़ी सी दही डाल लीजिएगा। अब गुलगुले बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे, इससे बैटर हमारी उंगलियों के साथ में चिपकेगा नहीं। और उसके बाद में इस बैटर को सीधा ही डाल देंगे गरम गरम ऑयल में। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटे के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हर नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब सारे के सारे गुलगुले डालने के बाद आपने इनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है, ताकि गुलगुले अंदर से बहुत अच्छे से पक जाएं। उसके बाद में आपने इनको घुमाना है, थोड़ा ऊपर नीचे करना है, ताकि गुलगुले हर तरफ से हर साइड से बहुत अच्छे से पक जाएं। अब पकौड़ों की तरह से इनमें कोई हमने सब्जी नहीं डाली है जिसके पकने में बहुत ज़्यादा देर लगे, इसलिए ये पकौड़ों से बहुत जल्दी से पक जाएंगे। और जैसे ही इनका कलर एक जैसा हो जाए, फ्राई अच्छे से हो जाएं, तभी आपने इनको निकालना शुरू कर देना है। दोस्तों, बारिश के दिनों में इस आसान सी रेसिपी को शायद बनाया ही इसलिए जाता है कि इसके सारे इंग्रेडिएंट ही हमारे किचन के अंदर में मौजूद होते हैं। किसी भी चीज़ को बाहर से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेशक इनकी सिर्फ 3 चीज़ों से ही होती है, आटा, गुड़ और घी चाहिए होता है आपको, और उसके बाद में पकाई का टाइम भी बहुत ही थोड़ा होता है। तो दोस्तों, इस मानसून के सीज़न में या आगे पीछे जब भी आप इन्हें बनाना चाहें तो मुझे फॉलो करते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ में बहुत ही कम टाइम में इन्हें बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।